हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। और आज हम पीवाई की सीरीज का पार्ट नंबर 2 वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस हम देखेंगे जो 2021 के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, इससे पहले पार्ट नंबर 1 की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाकर के आप हमारी पार्ट नंबर 1 की वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। 2022 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस के कितने क्वेश्चंस आए थे। टोटल 2022 के अंदर आपके पास 11 क्वेश्चन पूछे गए थे डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, बट मैंने लास्ट वीडियो के अंदर केवल 8 क्वेश्चंस कराए थे, 3 क्वेश्चन बचे थे। मैं कोशिश करूंगा आज की वीडियो के अंदर वो 3 क्वेश्चंस कवर हो जाएं। ठीक है, और साथ ही साथ 2021 के अंदर जो क्वेश्चंस आए वो भी कवर हो जाएं। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट पार्ट्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पे लेटेस्ट मिलता रहे। ठीक है, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे और आज हम देखेंगे 2021 के अंदर टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए। आप शॉक्ड हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं केवल डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, यानी कि काफी ज्यादा वेटेज है डिफरेंशियल इक्वेशन का। मेजर पोर्शन में आता है और इजी क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स अगर आपको क्लियर करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो मैंने यहाँ पे बेसिक्स का एक सीरीज स्टार्ट किया था। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, एक दूसरा चैनल है। ठीक है, उस दूसरे चैनल पे मैंने अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके कुछ लेक्चर्स लिए हैं, जहाँ पे आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, सीएफ कैसे निकालते हैं, पीआई कैसे निकालते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, और लीनियर, होमोजीनियस, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, सारी डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक मैंने वहाँ पे कवर कराया है। ठीक है, आपको काफी बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एलआई सॉल्यूशंस निकालने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए सेकंड ऑर्डर की है, वो भी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, सीएफ निकालेंगे और आरएचएस पार्ट 0 है तो यहाँ पे पीआई नहीं निकलेगा, सीएफ ही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। सीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो भी बाई होता है, बाई को हम एम से रिप्लेस करेंगे, बाई डैश को एम हम रिप्लेस करेंगे बाई डबल डैश को एम स्क्वायर से, बाई डैश को एम से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट है बाई के साथ अटैच्ड वो एज इट इज हम रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। फैक्टराइज करेंगे, m की 2 वैल्यूज आएंगी 1 1, ये हमारे पास रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं। जब भी रूट्स रिपीटेड होते हैं तो सीएफ कैसे होता है, c1 e की पावर, यहाँ पर क्या है 1 है तो e की पावर x हो जाएगा, प्लस फिर x मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, x e की पावर सेकंड रूट, फिर से e की पावर x, तो e की पावर x पहला सोल्यूशन, x e की पावर x सेकंड सोल्यूशन। यही 2 एलआई सॉल्यूशंस हैं। मैंने ऑप्शंस नहीं मेंशन किए हैं, बट आपको ऑप्शंस में जहां पर ये 2 दिखेंगे आपको टिक कर देना। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इजी है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है, आईबीपी प्रॉब्लम है। ठीक है, आईबीपी का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके एलआई सोल्यूशन यानी कि इसका सीएफ निकालेंगे। भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि आरएचएस यहाँ पर 0 है। तो क्या करेंगे, एम से रिप्लेस करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। एम की वैल्यू फिर से यहाँ पर -2 रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, जब रिपीटेड रूट्स आएंगे तो बाई इक्वल टू, यही हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा सीएफ। सीएफ क्या होगा, c1 e की पावर -2x प्लस c2, अब x मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि रिपीटेड रूट्स हैं, तो x e की पावर -2x। ठीक है, सीएफ अगर निकालना नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वहां से जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ये सीएफ निकाला जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहला सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन। अब हमको क्या करना है, c1 और c2 की वैल्यू चाहिए, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, इनकी वैल्यू चाहिए हमको। और इनकी वैल्यू जब हम निकाल लेंगे, देखिए ऑप्शन में कहीं c1 c2 दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो सिंपल सी बात है, हमको c1 c2 को एलिमिनेट करना। कैसे एलिमिनेट करेंगे, 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन से c1 c2 निकल के आएगा। पहली कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर बाई 0 लिखा, 0 का मतलब है x की वैल्यू यहाँ पर 0 ली गई, तो जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो बाई की वैल्यू कितनी आ रही, 4 आ रही। तो एट x इक्वल टू 0 बाई इक्वल टू 4, इस कंडीशन पे हमारे पास क्या रखेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि यही हमारे पास सोल्यूशन है। तो बाई की वैल्यू 4 मैंने मेंशन कर दिया। फिर e की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, तो सिंपली c1 बचेगा, और इधर x चल रहा तो 0, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो गया, तो बचा के केवल c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब क्या सेकंड कंडीशन में बोल रहा है, इसका डेरिवेटिव करना है, जो सोल्यूशन बाई आया, तो भाई पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। नाउ बाई डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा c1, और e की पावर -2x का डेरिवेटिव करेंगे तो -2 टाइम्स, ये हो जाएगा -2 टाइम्स e की पावर -2x। ठीक है, प्लस c2 कॉमन ले लेंगे। अब इसके बाद इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x को छोड़ा, e की पावर -2x का हो जाएगा, e की पावर -2x, और -2x का करेंगे तो
2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस ई की पावर माइनस 2x को छोड़ा और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आ गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे c1 की, तो बाई डैश इज इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा -8 ई की पावर माइनस 2x प्लस c2 ये हो जाएगा -2x ई की पावर माइनस 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ठीक है। अब ये बोल रहा है जब बाई डैश यानी कि डेरिवेटिव में x की वैल्यू 0 रखेंगे तब हमारे पास ये कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो बाई डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब इसमें हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 और बाई डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है 8, तो यहाँ पे लिखिए एट बाई डैश x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 8 रखिए, ठीक है। -8 हो जाएगा ई की पावर 0 सिंपल 1 आ जाएगा, तो -8 इंटू 1 -8, ठीक है। फिर प्लस ये c2 हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे ना जब, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए, ये तो 0 हो गया पार्ट, ये सिंपली क्या बचेगा ई की पावर 0 फिर से 1 बचेगा, तो प्लस c2 ही आ जाएगा ये, ठीक है। इतना आ गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये -8 LHS में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू c2, ये c2 की वैल्यू आ गई। देखिए अब c1 और c2 आ गया, तो c1 c2 की वैल्यू अब इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1 इम्प्लाई क्या करेगी बाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा c1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c1 की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 ई की पावर माइनस 2x, ठीक है। c2 की वैल्यू कितनी है 16, तो ये हो जाएगा 16x ई की पावर माइनस 2x। यहाँ से क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे ई की पावर माइनस 2x को, ई की पावर माइनस 2x कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 4 प्लस 16x, ठीक है। 4 प्लस 16x ई की पावर माइनस 2x, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से यहाँ पे CF निकालते हैं, ठीक है, जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी होती है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में 2 कंडीशंस दी होंगी, दोनों कंडीशन से दोनों आर्बिट्ररी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद डायरेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी ईजी है। लेट पी एंड क्यू बी रियल कांस्टेंट और बाई इक्वल टू ई की पावर mx आपके पास एक सोल्यूशन दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन में है, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, पी की कांस्टेंट है। अब जब पी की कांस्टेंट है तो ये विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया सेकंड ऑर्डर। अगर ये बोल देता पी क्यू हमारे वेरिएबल्स हैं तो ये वेरिएबल में चला जाता है, यानी कि फिर ये सेकंड ऑर्डर ये अलग चैप्टर चला जाता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। उसके अंदर अलग मेथड होता है, उसमें निकालेंगे हम इंस्पेक्शन मेथड लगाएंगे, यू की वैल्यू निकालेंगे, फिर बाई इक्वल टू यू बी से सोल्यूशन दिया जाता है, ठीक है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन यहाँ पे पी क्यू मेंशन कर दिया कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो सिंपल जो मेथड लगाते हैं CF निकालने के लिए भाई लगाएंगे हम, क्या करेंगे m से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जब m से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए मैं यहाँ पे ब्लू मार्कर का यूज करता हूँ, तो ये हो जाएगा m² प्लस ये हो जाएगा PM प्लस Q इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये CF निकलेगा और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो m² प्लस PM माइनस Q, ये तो है नहीं, m² प्लस PM प्लस Q इज इक्वल टू 0, यस, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन IF ऑफ y dx प्लस 2x dy। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोई बन नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको एक चीज़ पता है, ये चेक करेंगे एग्जैक्ट है या फिर नॉन एग्जैक्ट है। तो इसका सोल्यूशन डालिए। सबसे पहले हम निकालेंगे डेल m ओवर डेल वाई, डेल m ओवर डेल वाई निकालेंगे तो m dx, m की वैल्यू कितनी है बाई, तो बाई के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू 1 आएगा। फिर निकालेंगे डेल n ओवर डेल x, अब n की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2। अब ये दोनों वैल्यू तो इक्वल आ नहीं रही हैं, इट इम्प्लाइज नॉन एग्जैक्ट। कैसी है, नॉन एग्जैक्ट, ठीक है, ये नॉन एग्जैक्ट है। अब नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब सॉल्व करते हैं, तो कैसे होता है, जब IF से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट में कन्वर्ट होगा। यानी कि ये पूछ रहा है ये 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कौन सा होगा। तो अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दें, ये चारों को अगर हम एक एक करके चेक करें, इससे मल्टीप्लाई कराएं और जो इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट बन जाएगी भाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो 1 और 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 2 तो निगलेक्ट हो गए, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब या तो x होगा या फिर y होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अगर x से मल्टीप्लाई करा के देखें इसमें, तो जब हम x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा xy dx प्लस 2x² dy इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी, y से अगर कराएंगे तो ये हो जाएगा y² dx प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। तो या तो x होगा, ये हमने किसके लिए लिया, ये हमारे पास फॉर x,
फॉर एक्स, ये हमने किसके लिए लिया, फॉर बाई। अब या तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा या फिर बाई होगा। अब x से मल्टीप्लाई करा दिया, बाई से मल्टीप्लाई करा दिया। अब दोनों में चेक कर लेंगे, जो भी एग्जैक्ट बन जाएगी भाई हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो भाई निकालिए यहाँ पे निकालिए डेल एम ओवर डेल वाई। डेल एम ओवर डेल वाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पे डेल एन ओवर डेल एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 जा 4x हो जाएगा। दोनों इक्वल नहीं आ रहे यानी कि ये नॉन एग्जैक्ट है। यहाँ पे निकालिए डेल एम ओवर डेल वाई, ये हो जाएगा 2y। यहाँ पे लेकिन निकालिए डेल एन ओवर डेल एक्स, तो ये हो जाएगा 2y दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि बाई हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन e की पावर x अबाउट x इजिकल टू 2। ठीक है, तो जब भी टेलर सीरीज एक्सपेंशन की बात करते हैं अबाउट x इजिकल टू 2 के अबाउट बोला ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं एक बार क्वेश्चन रीचेक कर लूँ क्या यही क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन है। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन देखिए क्या होता है, एफ एक्स इजिकल टू, ये होता है एफ एक्स इजिकल टू, जब x इजिकल टू 2 ना, x इजिकल टू a के अबाउट, तो एफ ए प्लस ये होता है x माइनस ए, ठीक है, एफ डैश ए और प्लस x माइनस ए का स्क्वायर होता है, ये एफ डबल डैश ए होता है, और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल होता है, प्लस x माइनस ए क्यूब होता है, एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है अबाउट ए। तो अबाउट यहाँ पर 2 है तो 2 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर x इज इक्वल टू एफ ए। और कॉफिशिएंट पूछ रहा है ना इसमें, x माइनस 2 की पावर 4 का कॉफिशिएंट, तो सिंपल यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 की पावर 4। तो ये देखिए ये कॉफिशिएंट कैसे दिया जाएगा, तो इसका कॉफिशिएंट देखिए x माइनस ए की पावर 3, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है, थर्ड टाइम डेरिवेटिव अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसका कॉफिशिएंट, इसका क्या बोल रहा है, 4 टाइम तक जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा f 4 टाइम डेरिवेटिव होगा, और एक ही जगह क्या है 2 है तो 2 रख दीजिए, अपॉन में कितना 4 फैक्टोरियल, जितना डेरिवेटिव उतना फैक्टोरियल, तो इसका कॉफिशिएंट हो गया। तो इसका कॉफिशिएंट जब ये हो गया है तो 4 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, e के पावर x का कितनी डेरिवेटिव कीजिए, e के पावर x ही रहता है, और x में किसकी वैल्यू पुट कर देनी है 2, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल, ई स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गया, 4 हो गया, 5, टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए जो 2022 में आए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं उनको भी हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है जो कि आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है। ठीक है, 2021 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 PDE। ठीक है, तो यहाँ पे है द डिफरेंशियल इक्वेशन x dx अपॉन dy, ठीक है, dx अपॉन dy प्लस y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो पहला क्या है, इसको होमवर्क में लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, पीडी का क्वेश्चन है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में कवर कराएंगे इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, पहला ऑप्शन क्या है हाइपरबोला का, ये हाइपरबोला है। सेकंड क्या है, एक्सपोनेंशियल कर्व है। ठीक है, और इसके बाद थर्ड क्या है, पैराबोला। फिर इसके बाद फोर्थ क्या है हमारे पास, सर्कल्स। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अदरवाइज इसका जो कंसेप्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे पहचानते हैं वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में कवर कराएंगे। ठीक है, जब हम 2023 के जो सोल्यूशन है उनको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 6 हो गए ना, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे क्वेश्चन के सारे सोल्यूशंस को, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, द जनरल सोल्यूशन। अब यहाँ पे जनरल सोल्यूशन की बात की है तो इसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन देखिए यहाँ पे RHS पार्ट 0 है तो PI तो निकलेगा नहीं, जो CF है वही सोल्यूशन होगा। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे।
तो m की वैल्यूज क्या निकल के आएंगी, पहले तो चलो इसको फैक्टराइज थोड़ा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2m माइनस m, ठीक है। ये हो जाएगा -2 इजिकल टू 0। यहाँ से m कॉमन लेंगे तो m+2 हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो m+2 हो जाएगा इजिकल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल के आई, m की वैल्यू एक तो 1 निकल के आएगी, दूसरी यहाँ पे -2 निकल के आएगी। तो बाई इजिकल टू CF होगा, वही हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। ये हो जाएगा C1 e⁻x प्लस C2 e⁻−2x। तो ये जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपली आपको क्या पहचानना है, ये होमोजीनियस फंक्शन है या फिर नहीं है। अगर है होमोजीनियस तो डिग्री क्या है इसकी, तो देखिए इसका इस टर्म में डिग्री 2 है, इस टर्म में डिग्री 2, इस टर्म में डिग्री 2, यानी कि इसकी डिग्री 2 है फंक्शन की, और कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि इंटायर सारे टर्म्स की डिग्री सेम है, इसलिए ये हमारे पास होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस विद डिग्री 2, तो ऑप्शन नंबर 2 सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने बताया था 3 कंडीशन होती है। पहली, डिपेंडेंट इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यानी कि बाई इंटू बाई नहीं दिखना चाहिए। तो बाई इंटू बाई देखिए किसी में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, किसी में नहीं दिख रहा। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव। तो देखिए dy/dx का स्क्वायर, यानी कि डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव टर्म आ रहा है, तो ये तो कैंसल, ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, ठीक है। और कहीं पे डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने क्या बोला था, डिपेंडेंट इंटू डेरिवेटिव, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, बाई, तो बाई इंटू डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखिए बाई इंटू डेरिवेटिव आ रहा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन भी खत्म। अब क्या बचा, ये हमने क्या बोला था, बाई इंटू बाई, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू डिपेंडेंट नहीं आना चाहिए। लेकिन साइन बाई का जब एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पे ये बाई की पावर 1, बाई की पावर 2, बाई की पावर 3, इस टाइप से एक्सपेंशन में बाई इंटू बाई आएगा। और जब बाई इंटू बाई आएगा तो ये लीनियर नहीं बचेगी, ठीक है। इसी की जगह अगर साइन x होता तो चल जाता, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर है, x क्यूब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x यहाँ पर क्या इंडिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंडेंट इंटू डिपेंडेंट नहीं आना चाहिए। तो इसलिए A B C एलिमेंट बचा क्या, e⁻x है, e⁻x इनफिनाइट सीरीज एक्सपेंशन में x की पावर कितनी भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बाई इक्वल टू a e⁻2x b e⁻−2x, a भी हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे देंगे, देखिए यहाँ पे a और b ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑलरेडी दिए हैं, हमको इनको हटा करके ही तो बताना है कौन सा सोल्यूशन कौन सा नहीं है। अब हमको पता है ये 2 एलआई सोल्यूशन होते हैं, पहला ये, दूसरा ये। अब ये 2 एलआई सोल्यूशन है, तो जो इसका सोल्यूशन होगा उसमें ये सेटिस्फाई भी करने चाहिए बाई 1 और बाई 2 की वैल्यू, ठीक है। सपोज दैट हमने e⁻2x ले लिया बाई 1, अब इस बाई 1 को इसमें पुट करें, इसमें पुट करें, अगर सेटिस्फाई कर रहा है किसी एक में तो सही है। इसमें पुट करके देखते हैं, तो e⁻2x का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 e⁻2x प्लस अब 2 इंटू बाई, और बाई की जगह हम क्या रख रहे हैं, ये रख रहे हैं e⁻2x। अब दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, ये 6 आएगा, 6 e⁻2x। क्या ये 4 के इक्वल आ रहा, नॉट इक्वल टू 4। तो ऑप्शन नंबर सी भी खत्म, ए भी खत्म, बी तो ऑलरेडी खत्म, एक ऑप्शन बचा डी। अब डी में पुट करके देखिए e⁻2x, तो इसको हो जाएगा 4 e⁻2x और -4 टाइम्स e⁻2x, ये इक्वल टू 0, और यही RHS है, यानी कि ये देखिए सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल करने का, कि ये एलआई सोल्यूशन को पुट कीजिए, जिस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाए वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में, फॉर ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास MDX प्लस NDY टाइप की एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, जब एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट की कंडीशन लगाइए, del m ओवर del y की वैल्यू निकालिए, del m ओवर del y की वैल्यू कितनी है, ये m की वैल्यू है ना, तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे x उसका तो कांस्टेंट, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो bx मिलेगा, ये मिलेगा bx, और ये बाई के रिस्पेक्ट में प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। फिर हम निकालेंगे del n ओवर del x, अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे ना तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से प्लस cy मिल जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल है, इक्वल क्यों है, क्योंकि ये एग्जैक्ट है तो दोनों इक्वल होंगे, तो bx प्लस 2y इज इक्वल टू 4x प्लस cy होना चाहिए। तो b की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, और c की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 2 किस में है, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 2, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इसमें डिग्री की बात की। अब डिग्री की बात की है तो डेरिवेटिव टर्म जो है वो रेडिकल्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेडिकल फ्री होना चाहिए। अब यहाँ पे 3/2 आ रहा है, सिंपली या तो 1 हो 2 हो 3 4 इस टाइप से होता तो कोई बात नहीं होल नंबर्स में लेकिन ये पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, पहले तो इस फ्रैक्शन को हटाएंगे। कैसे कराएंगे, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस dy/dx, ये इसका होल ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, और ये 3/2 पावर चल रही थी, जब स्क्वायर करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगी पावर, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा d2/dx स्क्वायर, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, अब ये पावर 3 आ रही है, यहाँ पे पावर 2 आ रही है, ठीक है, अब रेडिकल फ्री हो गया। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखी जाती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या, सेकंड ऑर्डर, इसकी पावर कितनी है 2, यानी कि डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिग्री ऐसे पहचानी जाती है, यानी कि डिग्री से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, डिग्री है, ऑर्डर है, इससे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। हमने देखा 2021 के अंदर, सॉरी 2 के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के क्वेश्चन 4 आए थे, ठीक है। इस बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे गए, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी आ गए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन एक आधा मिल जाएगा आपको, जैसे कि अभी मैंने होमवर्क में जो दिया, बट पीडी के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ओडी से ही आएंगे। और इतना तो लिख के रख लीजिए, 13 क्वेश्चन तो आएंगे ही, ठीक है, 13 से 14 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, यानी कि काफ़ी लंबा है इसका वेटेज डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कितने 12 क्वेश्चन हो गए ना, 3 क्वेश्चन और बचे, 3 क्वेश्चन और बचे हैं जो आपके 2021 में है, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन आए थे। तो आप इनको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको इरेज करने के बाद आगे के जो 3 क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं सोच रहा था कि अभी आपके 3 क्वेश्चन ये कराने हैं, ठीक है, फिर 2022 के भी 2 क्वेश्चन कराने हैं, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है, और टाइम काफ़ी लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लेंथी क्वेश्चन हैं, काफ़ी कैलकुलेशन है उसमें। तो मैं सोच रहा था आज के वीडियो में 12 क्वेश्चन रखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम रिमेनिंग के 5 क्वेश्चंस ले लेंगे, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ले लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का भी नेक्स्ट पार्ट वीडियो आएगा, और नेक्स्ट पार्ट वीडियो के अंदर 2023 के क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें क्या पूछेंगे, और आज के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको सबसे पहले कवर कराएंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम नेक्स्ट 2023 के सॉल्यूशंस पे बढ़ेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस कराए उनके सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी CUET PG एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जरूर अधिक से अधिक ये सीरीज शेयर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक मैंने प्लेलिस्ट की लिंक नीचे दिया है, जहाँ पे आपको टॉप 20 MCQ सीरीज टाइप से मैंने चलाई थी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन दिख जाएंगे, 20 MCQ टाइप क्वेश्चन, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आपके CUET PG एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।